कर्म और भाग्य, एक नैतिक कथा। एक बार की बात है कि गंगा नदी के तट पर एक शिव मंदिर था। उसमें एक पंडित और एक चोर रोज आते थे। पंडित जी शिवलिंग पर जल, दूध, फल फूल चढ़ाकर मंत्रों उच्चारण के साथ पूजा पाठ किया करते थे, जबकि वह चोर भगवान शिव को खरी खोटी सुनाकर अपने भाग्य को कोसता था और शिवलिंग पर चढ़े हुए सारे फलों को खुद अकेले ही चुरा कर खा लेता था। एक दिन संयोग से पंडित जी और चोर दोनों साथ ही मंदिर से बाहर निकल रहे थे। तभी अचानक चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की मुद्राओं से भरी थैली मिली और उसी समय पंडित जी के पैरों में लोहे की एक कील चुभ गई। स्वर्ण मुद्राओं के मिलने से जहां चोर बहुत प्रसन्न हो रहा था, वहीं कील के चुभने से पंडित जी को बहुत कष्ट हो रहा था। लेकिन कील के चुभने से ज़्यादा कष्ट और आश्चर्य पंडित जी को भगवान के निर्णय से हो रहा था। पंडित जी ने शिव जी को संबोधित करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा पाठ की और बदले में मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, और इस चोर को अपने कुकर्मों का यह कैसा मीठा फल मिल रहा है। तभी अचानक भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, पंडित जी, आज ही के दिन पूर्व जन्म के कर्म से आपको फांसी होने वाली थी, किंतु आपके द्वारा की गई पूजा आराधना और दान ध्यान और सत्कर्मों के द्वारा वह फांसी की सजा घटकर महज एक कील चुभने तक ही सीमित हो गई, जबकि इस चोर का आज राज तिलक होना था। लेकिन अपने कुकर्मों के कारण वह पुरस्कार घटकर कुछ स्वर्ण मुद्राओं तक ही सीमित हो गया। इस कहानी से हमें यह नैतिक शिक्षा मिलती है कि अतः रोने की बजाय संतोष पूर्वक अपने सत्कर्मों के ऊपर आस्था बनाए रखें। भाग्य कर्मों से ही बनता है और कर्मानुसार बदलता भी रहता है। इसलिए सत्कर्म करते रहिए और उस पर भरोसा रखिए, भाग्योदय जरूर होगा। भगवान शिव की बातों को सुनकर पंडित जी प्रसन्न हुए और जीवन सत्कर्म और आस्था दोनों बनाए रखा।